पार्टी चेंज। चलिए चलो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है आप कहाँ से आए? और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ 10-12 साल से, लेकिन मैं एक्चुअली रहने वाला रांची झारखंड का हूँ और यहाँ 10-12 साल से काम कर रहा हूँ और यही बस है। और क्या, काम चल रहा है अपना धीरे धीरे। और देख रहा हूँ कि आप बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। क्या इस टॉपिक पे आने का आपका नहीं, इस मतलब लाइन में आने का एक ही रीज़न है कि लोगों को एक सही न्यूज़ देना और जेन्युइन लोगों से बात करना। देखिए अभी यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, और जो बड़े चैनल वाले क्या करते हैं, अपने ही बंदे बुला लेंगे, ठीक है, उनसे ही रटा रटाया इंटरव्यू ले लेंगे, पॉडकास्ट करेंगे और रियल जो पब्लिक क्या सोच रही है देश की, उसका पता ही नहीं चलता है देश को। आप समझ रहे, रट्टू तोते आते हैं, वो बोलने में इतने माहिर होते हैं, लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। रियल पब्लिक का मुद्दा क्या है और वो क्या सोच रही है, इसके बारे में भी तो लोगों को जानना है, तो करते नहीं। और देखिए ये बड़े चैनल तो करते ही थे, जो यूट्यूबर आए हैं ना, वो भी अपने व्यू के लिए वो पहले ही से बुला के लाते हैं। तो अलग अलग व्यू का बात जब आया, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम आप रियल आदमी के लोगों का बात बोल रहे हैं, रियल पब्लिक का बात बोल रहे हैं, तो रियल पब्लिक का बात करोगे तो व्यूज़ नहीं आएगा ज़्यादा। नहीं, व्यू नहीं आएगा वो एक अलग बात है, क्योंकि हमें इससे इनकम नहीं कमाना है। हमें एक मतलब सच्ची न्यूज़ मतलब लोगों तक पहुंचानी, मतलब झूठा खबर नहीं दिखाना है। जो लोग बोलेंगे वही एट वैसे ही जाएगा। बस उसमें ये ना हो कि उसमें गाली गलौज ना हो, किसी का अपमानजनक सूचक शब्द ना हो, जैसे बहुत कोई बोलते हैं ना नेताओं के प्रति या फिर किसी के प्रति, तो वो ना हो, तो हम वो काट के बाकी सब एज इट इज जाता है। ऐसा नहीं चलेगा, नेताओं को गाली नहीं दोगे, गाली अगर नहीं बगोगे तो चैनल नहीं चलेगा। देखिए वो न्यूज़ चैनल, जो बड़े न्यूज़ चैनल वाले थे ना, उनको ही रोकना चाहिए था जब वो बोलते थे कि पप्पू है या फेंकू है या इस टाइप का। तो आप एक दूसरे को बोलिएगा तो दूसरा आपको भी बोलेगा, तो इनको रोकना था कि भैया वो भी सम्मानित नेता है और वो भी सम्मानित नेता है, तो दोनों आपस में बढ़िया से बात कर लो। तो करते नहीं थे, आपस में मुर्गी लड़वा देते थे और पब्लिक को भी मज़ा आता था। ऐसा क्या लग रहा है आपको, आप कामयाब होंगे इस मसले? अब कामयाब हो या ना हो, इसमें कोई हमारा ये तो जा नहीं रहा, मतलब कि हमारा इनकम अब सोर्स दूसरा है, ये हम कर रहे पार्ट टाइम, बस लोगों को सच दिखाना चाहते हैं। और ये थोड़ा अपना पैसन है, पॉलिटिक्स अपना पैसन है, क्योंकि हम राजनीति को मतलब जब 15 साल के थे ना, तब से उस राजनीति के बारे में पढ़ रहे पेपर में और न्यूज़ में, तो तब से इंटरेस्ट जाग रहा था। तो सोचा कि चलो लोगों से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं, और अच्छा भी लगता है। और अच्छा भी लगता है, और संडे का टाइम हमारा कट जाता है। संडे आखिर घर में सोए रहते हैं, तो अपने देश के लोगों के से उनकी मुद्दे पूछ लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप जो बंदा आपका जैसा सोच रखने वाले, हाँ, तो उसको और मैसेज देना चाहते हैं कि वो दूसरा काम करेंगे सही है, लेकिन और भी सोशल मीडिया वो एक्टिव हो जाएंगे? नहीं, तो सोशल मीडिया पे किसी को रोका तो गया नहीं, जो आना चाहता है। उन लोगों के लिए आपका मैसेज कैसा रहा, जो दिमाग अच्छा थिंकिंग सोचने वाले हैं? अच्छा, थिंकिंग वालों की बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप देखते हैं सोशल मीडिया में बहुत कूड़ा परोसा जा रहा है, जो मतलब समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो एक सही लोग अगर सोशल मीडिया पे आएंगे तो ये भी सही रहेगा। और दूसरी बात है गवर्नमेंट अगर ऐसा कानून ले आए कि सोशल मीडिया को मतलब बाकायदा आईडी से जोड़ दे, तो जो फेसबुक पे कमेंट करके गाली दे के निकल जाते हैं या दूसरे के बारे में गंदा पोस्ट कर देते हैं या फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उन पे लगाम कस दिया जाएगा फिर। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन झूठ बोलने की आज़ादी नहीं है, फेक न्यूज़ फैलाने की आज़ादी नहीं, और कूड़ा फैलाने का तो एकदम आज़ादी नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एज ए जर्नलिस्ट आपको पूछ रहा हूँ, हाँ, आपको जर्नलिस्ट हिसाब से आपसे, हाँ, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो गवर्नमेंट का जो अभी न्यू रूल्स आने वाला है, न्यू कानून आने वाला है सोशल मीडिया के तौर से, वो गवर्नमेंट ठीक से यूज़ कर सकता है? देखिए गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल जैसा हमने सुनने में आया है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना रहे हैं। स्ट्रिक्ट कानून मतलब जिसके कम फॉलोअर्स होंगे उनको भी आज तक OTT प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे। तो उनके लिए एक बता रहे हैं कि उनको एक कमेटी रखनी पड़ेगी जो इनका न्यूज़ देखे और उसके बाद वो न्यूज़ पास करे तब जाके चले। अगर वो आपने वैसे नहीं किया तो फिर आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो बहुत सारे कानून बहुत सख्त हैं जो ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस इतना ही सरकार से चाहिए था कि वो फिल्टर कर ले और ये ID से जोड़ दे, ताकि गलत लोग गलत कमेंट गलत पोस्ट डाल के भाग ना पाएँ। हमारा मतलब ये नहीं है कि जैसे अब किसी को बता दिया जाता है कि सोनिया गांधी बार डांसर हैं, रियल में ऐसा है नहीं। तो जो रियल ID से जब ये पोस्ट किया जाएगा तो वो आदमी पकड़ा जाएगा, और अभी ऐसा है नहीं। वो फेक ID बना के और वो पोस्ट करके वो निकल लेते हैं, और फेक न्यूज़ के वजह से जो अनपढ़ लोग हैं तो उसको सच मान के आगे चलते हैं। ये तो दूसरा चीज़ हुआ। मैंने जो पूछना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट जो
कानून ला रहा है ना, हाँ। वो तो सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए ला रहा है, हाँ। सही से हैंडल करने के लिए। वो चीज़ गवर्नमेंट का फेवर में ज़्यादा यूज होगा या ये हमें लग रहा है फेवर में नहीं, ये गवर्नमेंट के फेवर में ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से ही मतलब चलाता है मतलब सरकार को। तो गवर्नमेंट अपने लिए सोच के ला रही है, क्योंकि आज के डेट में 30% न्यूज़ सोशल मीडिया से लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संख्या होता है। और इस संख्या की वजह से सरकार चिंतित है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले जो बीजेपी का दबदबा था, उसकी IT सेल का, वो दबदबा कहीं ख़त्म हुआ है। हाँ, ख़त्म होने का मतलब उस टाइप का नहीं है। अब विपक्ष वाले भी हाँ कम हो गया, और ये जो विपक्ष वाले IT सेल वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ चढ़ गए। तो सरकार को लगता है कि अब इसको कंट्रोल करने का सही समय आ गया, तो कंट्रोल करना चाहती है। और आज अब कहाँ क्या लगता है ये जो रूल आया है ये सही है या गलत अभी है? रूल आया नहीं है, नहीं, अगर इम्प्लीमेंट होता है इन फ्यूचर अभी देखिए इम्प्लीमेंट होता है तो हम तो बस यही चाहेंगे कि ड्राफ्ट आ गया क्या? अभी ड्राफ्ट भी नहीं आया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी न छीनी जाए, आर्टिकल 13 में जो दिया जाता है, हम कहीं भी आपसे बात कर सकते हैं, एज ए जर्नलिस्ट नहीं, एज ए नागरिक भी बात कर सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये हमें बोलने पर प्रतिबंध लगा लिए कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसके बारे में बोला उसके बारे में, तो ये फिर एक सेंसरटिव टाइप का हो, जैसे चाइना में। तो हम चाइना नहीं, हम कम्युनिस्ट देश नहीं है, हम लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में वैसे कानून नहीं चलते, ना अमेरिका में ऐसा कानून है, UK में, ना कहीं पे भी नहीं है। ये तो रसिया में ऐसे कानून है, चाइना में ऐसे कानून है, उत्तर कोरिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सोशल मीडिया नाम का चीज़। तो हम वो नहीं है ना, हमारा मतलब कहने का मतलब है कि सरकार कानून लाए, हम कानून के पक्ष में, इसको रेगुलेट करें, इसके पक्ष में भी है, लेकिन इतना अधिक कानून ना लाया जाए कि छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर एकदम से मर ही जाए, वो अफोर्ड न कर पाएँ। और हमारा कहने का कानून का मकसद ये होना चाहिए कि लोगों को फेक न्यूज़ ना मिले, गलत चीज़ न्यूज़ ना मिले, और कूड़ा ना परोसा जाए एक तरह से, जो आजकल बहुत ज़्यादा कूड़ा का मतलब अश्लीलता भी है जो सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है। संडे काम करते हैं ना? हाँ, संडे के आते हैं। हाँ। तो एज ए एमेचर, हाँ, तो उसमें संडे में आपका दिन कैसे शुरू होता है, कब खत्म होता है? संडे में देखिए भैया, हम तो अब सुबह उठते हैं, अपना खाना वाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, आयरन करते हैं, ऐसे ही करते करते बच जाता है 1, और फिर दिन भर की, फिर एक सप्ताह पहले जो जितना न्यूज़ गया उन न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत सर्च करते हैं, डेली वाइज में भी उसके बारे में पढ़ते हैं, और फिर वही न्यूज़ के आधार पे लोगों से सवाल पूछते हैं और उनके मतलब ओपिनियन जानते हैं। तो हम वहाँ से अपने घर से निकलते 2 बजे, यहाँ पहुँचते 3 बजे, और 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे हम काम करते हैं। तो जो मिल गया भाई लोग उससे बात करते हैं। अब ये मौसम आप देख रहे हैं, मौसम बारिश का है, तो 2 सप्ताह से हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मेरे एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। आपकी क्या राय है इंडिया बांग्लादेश पे? हमारा देखिए राय यही है कि बांग्लादेश को एक्चुअली, तो देखिए बांग्लादेश में सारे लोग खराब तो है नहीं, और गंदे लोग सभी देश में हैं, ठीक है। वो जो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, उनको बांग्लादेश सरकार और वहाँ की आर्मी को चाहिए कि उनको कंट्रोल करे और उन पे मतलब ऐसी चीज़ों को रोके। और भारत सरकार को भी चाहिए कि इस मुद्दे को, अब जैसे अभी तो नया फॉर्म हुआ गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार है, बाद में चुनाव भी होगा, अंतरिम सरकार चुनी हुई सरकार तो होती नहीं है, तो इसके बाद चुनाव भी होगा 1-2 साल बाद, तो जो चुनी हुई सरकार उससे बात करे और इसको बातचीत के क्वेश्चन ये होता है इंडियन गवर्नमेंट को हाँ। क्या अहम कदम उठाने चाहिए उसके लिए? देखिए अहम कदम तो है कि अभी जो सरकार बनी है या फिर वहाँ की आर्मी जो एक मेजर स्टॉक होल्डर है, उससे ही डायरेक्ट बात करो और बोले कि भैया इंश्योर करो, वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो हिंदू है, उनके इंश्योर किया जाए उनका। और फिर देखिए अगर ये बात नहीं मानते हो तब दूसरे तरीके अपनाने चाहिए बातचीत के अलावा। फिलहाल बातचीत को मौका देना चाहिए, तरजीह देना चाहिए, हर चीज़ प्यार से सुलझाया जा सकता, लेकिन अब कोई प्यार से ना माने तब उसके लिए दूसरी चीज़ भी अवेलेबल होती है। वो सारी दूसरी चीज़ में आपके हिसाब से क्या क्या आना? दूसरी चीज़ में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसे ही करना चाहिए। दूसरी चीज़ में ना 1971 का एग्जाम्पल अपने पास है, भारत ने पहले पहल करके उस पर मतलब बांग्लादेश को पे हमला भी किया और उसके बाद आज़ाद भी करा। बांग्लादेश ने एक्चुअली पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। उसके बाद एक और आप देखिएगा तो मालदीव का जो तख्ता पलट था, वो तो खैर वो बहुत ज़्यादा भसड़ होने से पहले ही कंट्रोल कर लिया इंडिया ने, वहाँ पे भी अपनी आर्मी भेजी थी, ठीक है। तीसरा आप देखिएगा तो श्रीलंका में एक्चुअली जो जाफना एरिया है ना, वहाँ पे तमिल रहते हैं। तो एक बार क्या किया ना, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वहाँ पे आर्मी से ब्लॉकेट कर दिया और वहाँ पे तमिलों को मतलब एक तमिल जो उग्रवादी संगठन है LTT को मारना चालू कर दिया। तो अब LTT वाले थोड़ी ना मर रहे थे, उसमें तमिल लोग भी मर रहे थे। तो भारत सरकार ने ऐड भेजा वहाँ पे अपने मतलब हवाई जहाज़ से, एयरफोर्स के, तो ऐड भेजा। और ऐड भेजने के साथ में उस समय आज ही नटवर सिंह का देहांत हुआ है, विदेश मंत्री उस समय थे वो भी,
तो नटवर सिंह ने ये मैसेज श्रीलंका को साफ साफ दिया कि ये ऐड हम भेज रहे हैं, हमारा एयरफोर्स का प्लेन ले जा रहा, लेकिन अगर तुमने इसको टारगेट किया, क्योंकि वो भारत की सीमा तो है नहीं, एक तरह से उसकी संप्रभुता का तो हम तो उल्लंघन ही कर रहे थे अपने हवाई जहाज भेज के। तो उस समय नटवर सिंह ने साफ साफ श्रीलंका को बता दिया, अगर तुमने हमारे प्लेन को टारगेट किया तो फिर भारत इससे मतलब ज़्यादा मतलब तेज़ी से अब तुम पे कार्रवाई करेगा। तो श्रीलंका को ये बात समझ में आ गया कि अगर भारत तरीके से रुक जाएगा तो फिर हमारे को बचाने वाला तो इस एरिया में कोई है नहीं। तो मैसेज दिया जाता, मतलब ये नहीं करना कि मतलब कि कूद जाना, तो मैसेज दिया गया। श्रीलंका ये बात को समझ गया। बाद में वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स पहुँची, और पीस कीपिंग फोर्स का भी एक अलग इतिहास उस पर बताने चले तो 1 घंटा और लग जाएगा। वो कैसे फिर रिटर्न आई, वहाँ पे क्या क्या हुआ, उसकी अलग कहानी है। लेकिन कहने का मतलब है कि भारत ऐसे चीज़ करते रहता है। सिक्किम का बारे में बताता है, सिक्किम एक समय तक भारत का पार्ट ही नहीं था, 16-17 साल तक। वहाँ पे एक राजा का शासन होता था, तो वो राजा था ना एक्चुअली अमेरिकन मतलब वुमेन से शादी कर लिया था, और अमेरिकन वुमेन के बारे में बोला जाता था कि CIA का एजेंट है। तो भारत को डर लगता था कहीं वैसे सिक्किम को मतलब उधर ना ले जाएं अपने पल्ले में, या फिर अलग देश घोषित ना करवा दे। तो जब इंदिरा गांधी को बात पता चला तो वहाँ भी आर्मी भेज के और सिक्किम को अपने अंडर ले लिया। तो भारत ऐसे पहले भी करते आ रहा। भारत सुपर पावर देश है, लेकिन भारत की नीति ये है कि मतलब हर कोई से मित्रता रखे। अब कोई मित्रता की भाषा ना समझे तो उसको कितना ही समझाया जाएगा, कहने मतलब है। पिंटू जी, आप बहुत अच्छे अब जानकारी रखते हैं, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में और इंटरनल अफेयर्स के बारे में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। ठीक है, आप